ऑलराइट गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे चैनल में। मेरा नाम है सारवेंद्र और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो सैमसंग का आप मॉनिटर देख रहे हो, थोड़ा पहले इसे साइड कर दो। ये वाला जो भी मॉनिटर है, ये 27 इंच का ऑडसी 3D G90 XF 4K 160 हर्ट्स मॉनिटर। तो ये कैसा मॉनिटर है और इसका मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूंगा। मैंने इसे अभी यूज़ नहीं करा है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि मॉनिटर में आपको क्या क्या देखना होता है लेने से पहले, क्योंकि इसी की ऑडसी G9 का मेरे पे OLED वर्जन है। इसका बहुत पहले का G9 वर्जन जब आया था तब के मैंने बहुत सारे मॉनिटर ख़रीदे हैं। सो इसके प्रिटी बेसिस पे मैं आपको अंदाज़ा लगा के बता सकता हूँ कि ये कैसा होने वाला है। और जो भी मेरा रिव्यू रहेगा वो मेरे ओपिनियन के हिसाब से है कि मैं कैसा मानता हूँ इन मॉनिटर को। ठीक है, इसको एकदम से बेसिस मत मान के अपनी चीज़ों को करना बस, लेकिन सुन लेना भाई, काम आएगा आपके 100% तक काम आएगा, क्योंकि मैंने बहुत मॉनिटर बहुत स्क्रीन देखे हैं। सो बहुत अच्छे से आइडिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये अभी अभी आया हुआ मॉनिटर है, कोई पुराना नहीं है, तो लेटेस्ट है टेक्नोलॉजी इसकी जो भी रहने वाली है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं 27 इंच। हाँ, अब अगर आप एडिटर हो, ठीक है, या वीडियो एडिटिंग करते हो, 27 इंच होता है बहुत छोटा स्क्रीन के लिए मामले से देखा जाए, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत बड़ा हो जाता है। अगर आपकी टाइमलाइन बड़ी है, जैसे आप आफ्टर इफेक्ट्स पे काम करते हो या प्रीमियर पे काम करते हो, तो आपकी टाइमलाइन बड़ी होती है। तो वो बड़ी टाइमलाइन के चक्कर में आपको थोड़ी सी बड़ी इंच की स्क्रीन चाहिए होती है। जैसे 34 इंच आप ले लो, या 43 इंच ले लो, या 49 इंच ले लो। जैसे मेरा पूरा मॉनिटर 49 इंच का है, लेकिन 27 भी चल जाता है, काम आ जाता है। ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं है कंस्ट्रेंट की देखना। लेकिन इस प्राइस पॉइंट पे अगर देखा जाए 2700 मतलब $2800 के हिसाब से, तो 27 इंच की स्क्रीन थोड़ी कम है। ठीक है, बस। और इसका OLED आर्क भी आता है, सैमसंग आर्क, तो ये वाला वर्जन भी है। ये आपको अभी 2700 पे ही मिल रहा है सेम, लेकिन ये खासा 59 इंच का है और इसके ऐसे भी हो जाता है। तो थोड़ा इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि हर बार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ख़रीदना बिल्कुल सही नहीं रहता आपके लिए। पुराना वर्जन लो, जैसे अभी 5090 आया है या 506070 जो भी आए हैं RTX के, आप 4090 की सीरीज़ लो या 4080 लो, 4070 लो, वो बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जो 50 सीरीज़ है वो पूरी AI बेस्ड पे आई है और AI फ्रेमिंग पे है, मतलब दम है, लेकिन अंदर से खोखला है। जब आप रेंडरिंग और ये सब पे बात आ जाती है ना, तब वो बोल जाते हैं। आपकी 40 सीरीज़ बहुत तगड़ी है, 30 सीरीज़ भी बहुत तगड़ी है। ठीक है, क्योंकि वो रॉ परफॉर्मेंस पे चलते हैं, उनका मतलब गूदा है उनके अंदर, ऐसा नहीं है कि AI के दम पे आए हैं वो। ठीक है उनमें भी, लेकिन इतना नहीं है। अब खैर ये बात अलग है, लेकिन अपने आते हैं मॉनिटर के ऊपर। तो इसका बहुत सही है, ये वाला मेरे को सही लगे। अब फीचर्स की तरफ आते हैं, तो आई थिंक इसका भी कोर इन्फिनिटी रहने वाला है। अब इसके अंदर जो ग्लास फ्री 3D एक्सपीरियंस आपको ये बताया जा रहा है, ये कोई ऐसा एकदम से दुनिया के बाहर का वो नहीं है चीज़। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बस स्क्रीन में हल्की फुल्की डायमेंशन दिखेगी, थोड़ी सी डेप्थ अंदर ही है, क्योंकि ये आप जब साइड से देखोगे स्क्रीन को तो ये थोड़ी सी थिक है। तो उसी के बीच में उन्होंने 3D वो एक्सपीरियंस को क्रिएट करा है, और मेरे हिसाब से कोई आपको इतना फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं आगे चल के बताऊंगा क्यों आपको इस ऐसे 3D का फ़ायदा नहीं होएगा। ठीक है, होएगा लेकिन मज़ा नहीं आएगा वो वाला, मैं बता देता हूँ आगे चल के। ठीक है, और इसके अंदर कह रहे हैं कि ग्लास फ्री, ये तो चलो बाद में बताऊंगा। AI 3D कन्वर्जन है, तो मतलब अभी प्योर बेस पे नहीं है, मतलब आप समझो 3D कन्वर्जन का ये बीटा वेरिएंट है। अभी मैं इसके खिलाफ में नहीं हूँ मॉनिटर के, जस्ट मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूँ। ठीक है, अब AI कन्वर्जन के हिसाब से ये देखो, आपको दिखा के 3D वीडियो पे दिखा दिया है। ऐसा मत सोचना कि भाई सामने से ऐसा टाइगर जंप करा तो आपके तरफ आ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। बस वो आपको विजुअल में दिखा रहे हैं पागल बनाने के लिए थोड़ा सा। अब यहाँ से साउंड का मैं कह सकता हूँ, साउंड अच्छी हो सकती है इसमें, नो डाउट, लेकिन जो
प्राइस पॉइंट है, क्योंकि एप्पल की डिस्प्ले आती है वो इससे लाख गुना अच्छी होने वाली है। अगर आप प्रो एप्पल की प्रो डिस्प्ले आती है वो आई थिंक $1400 की है, ये $2800 की है, लेकिन उसकी क्लैरिटी इससे लाख गुना अच्छी होने वाली है, तो उसको भी ज़रूर ऑप्शन में रखना। अब ये स्पेशल ऑडियो है, आई थिंक इसके बस यहाँ पे कॉर्नर्स में है, क्योंकि मेरे G9 में भी इधर नीचे नीचे है स्पीकर, तो ऐसे सामने उसमें क्या है 6-7 जगह स्पीकर लगे हुए हैं, 6 आई थिंक जगह पे लगे हुए हैं, तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी आती है प्रो डिस्प्ले की, एप्पल प्रो की। लेकिन वो 6000 वेरिएंट वाले की बात नहीं कर रहा मैं, 1500 वाले कह रहा हूँ, सस्ता है स्टैंडर्ड डिस्प्ले। अब इसके अंदर क्या है, एज लाइटिंग दे रखी है, थोड़े से देख लेते हैं क्या है। अच्छा ये नीचे RGB वाला स्टफ़ है, तो वो मत लो, कोई इतना फ़ायदा नहीं। अब यहाँ पर रिफ़्रेश रेट की बात आती है। जो मेरा मॉनिटर है वो 240 हर्ट्ज़ का है, मतलब एकदम मक्खन क्लैरिटी आती है, और मतलब रिफ़्रेश आता है। अब 165 रिफ़्रेश 4K के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब बढ़िया चलने वाला है यहाँ पे। अगर आप इसका भी रिफ़्रेश देखोगे तो 165 ही है और 1 मिलीसेकंड है, और 1 मिलीसेकंड है, लेकिन मेरे OLED का डिस्प्ले है जो वो 0.03 मिलीसेकंड का है। ये वाला भी सही है, मतलब 1 मिलीसेकंड आपको फ़र्क नहीं पता चलने वाला, ठीक है, अच्छा है, इस पॉइंट पे बहुत अच्छा है ये। अब फ्री सिंक है यहाँ पे, एनवीडिया का G Sync नहीं दिखाया इन्होंने, मेरे हिसाब से होगा या नहीं होगा शायद, हाँ है, RTX दिखा रखा है शायद। एनवीडिया PC कर रहा है दोनों 3D कन्वर्जन में, लेकिन आपको जो ग्राफिक कार्ड लगेगा वो 30 सीरीज़ से ऊपर का लगने वाला है यहाँ पे, और 40 में 470 से ऊपर, उसमें 3080, मतलब अप्रोक्स हाई एंड ग्राफिक कार्ड पे ही 3D कन्वर्जन सपोर्ट करेगा, नहीं तो और नहीं करेगा। और तो कुछ नहीं है इसमें। हाँ, अब स्पेसिफिकेशन पे आ जाते हैं, जो सबसे मेन चीज़ है इसकी। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि 4K क्यों नहीं अच्छा होने वाला। ये है इसकी ब्राइटनेस 350, ठीक है। अब 350 होती है बहुत ही लो, मतलब अभी कोई मेरे रूम में जैसे वो लाइट जल रही है, ठीक है, 350 में ये सही दिखेगी, लेकिन जैसे धूप पड़ेगी कुछ नहीं दिखेगा, मतलब आपको ना ऐसे शेड लगा के काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है 350, मतलब 400 तक तो मैनेजेबल है, 300 350 मतलब गई गुजरी चीज़ हो जाती है आपकी, ठीक है। फ़ोन आपका जो होता है वो 500 का होता है, 525 550 ऐसा कुछ का होता है। कई में तो पीक ब्राइटनेस आईफोन में शायद 1100-1200 पार है, तो वो सब भी देख के लेना आप। अब यहाँ पे इतनी कम ब्राइटनेस के अंदर अगर आप 3D देखते हो तो वो भी डल सा 3D दिखेगा आपको। अगर आपने IMAX देखा है तो वो IMAX वाली फीलिंग नहीं आने वाली है यहाँ पे, जैसे मैकबुक में आपको IMAX की फीलिंग आती है, क्योंकि उसकी पीक ब्राइटनेस 1600 की है और उसकी नॉर्मल ब्राइटनेस 500 की है, जो मेरे पे मैकबुक पड़ा है, और इससे प्राइस रेंज से तो अच्छा ही है। अब डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो 27 का IPS पैनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। HDR10 सपोर्ट बहुत ही अच्छा, 10+ गेमिंग बहुत ही अच्छा, मिनिमम ब्राइटनेस 280 है और मैक्स 350 है, तो आप समझ सकते हो, ठीक है। और कवरेज भी सही है, sRGB। सैमसंग के जो मॉनिटर की कलर एक्यूरेसी होती है वो एप्पल से बड़ी अलग होती है, ठीक है। उस पे जो आप एडिट करोगे एप्पल पे आपको वे टू डिफरेंट दिखने वाला है। अगर आप कलर ग्रेडिंग के लिए ले रहे हो तो मेक श्योर ध्यान करो कि आपका आईफोन या मैकबुक पे कलर पूरा अलग दिखेगा। और कलर सपोर्ट यहाँ तो छोड़ ही दो, ये सब कुछ काम नहीं आता आज तक। G-Sync है कंपैटिबल और फ्री सिंक दोनों है। और ऑटो स्विच सबसे अच्छा है, मतलब आप निकालोगे HDMI किसी और की लगाओगे अपने आप स्विच हो जाएगा, या DP पोर्ट होंगे तो वो अपने आप स्विच कर लेगा जो भी डिटेक्ट करेगा, तो ये सबसे बढ़िया है। मेरे G9 में भी यही है। और स्मार्ट सर्विस नहीं है कुछ भी। हाँ, तो यहाँ DP पोर्ट है और HDMI है, तो जिसमें भी आप लगाओगे और जिसमें भी वो डिटेक्ट कर लेगा वो डिस्प्ले कर देगा, तो परफेक्ट है। और 3.1 का USB जेन का है तो परफेक्ट है। USB-C नहीं है, ये थोड़ा एक ड्रॉबैक सा है।
ऑडियो के 5 वॉट के 2 चैनल आउटपुट स्पीकर है, तो मतलब आप समझो बेकार है ऑडियो। 5 वॉट के मेरे में भी है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता, ठीक है, बेस होता ही नहीं है। अब ये तो कोई मतलब ही नहीं है आपके। अभी ACDC डायमेंशन वेट देख लेते हैं। वेट आई थिंक बहुत अच्छा है, 10 kg तक का वेट है, परफेक्ट है। जो मेरे मॉनिटर का ये 13 kg का वेट है या 14 kg का वेट है, तो अच्छा खासा है, बढ़िया। विदाउट स्टैंड 4-5.5 किलो का परफेक्ट है। एसेसरीज में देखते हैं और कुछ है नहीं, इतना सब सही है। अब यहाँ थोड़े बहुत रिव्यू देख लेते हैं। 1 स्टार रेटिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हैं, 3D सॉफ्टवेयर इज़ वेरी बैड। तो मैंने भाई आपको पहले ही बताया था कि नहीं होने वाला है, और कांट प्ले एनीथिंग इन 3D, ओनली स्पेसिफिक गेम ओवर प्राइस, ठीक है। तो मैंने ये पढ़े भी नहीं है कमेंट, मैं तो जस्ट अभी आके देखे हैं। थोड़े से अच्छे रिव्यू देखते हैं इसके। सबसे पहले वे चलते हैं, मतलब 5 स्टार रिव्यू देखते हैं क्या दे रहे हैं। तो 3D एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको यहाँ पे रिव्यू देखना है कि यहाँ लिखा हुआ है दिस रिव्यू वाज कलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ अ प्रमोशन। तो मतलब अगर मान लो मेरे को कल को ये मॉनिटर आता है मेरे घर पे, तो मैं भी इसकी तारीफ़ करूँगा, मैं आपको गलत नहीं बताऊँगा। तो इसलिए उस बंदे ने पूरे 5 के 5 स्टार दिए हैं, हर चीज़ करा है, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब, लेकिन कंपनी से मेंशन कर देती है, तो इससे आपको अच्छी अवेयरनेस हो जाती है, ठीक है। ये वाला भी ऐसे ही है, सारे आई थिंक 5 स्टार रिव्यू उन्हीं से है। तो हैंड्स डाउन अब आपको पता ही चल गया है। अगर मेरे हिसाब पे देखो तो इसको थोड़ा कंसिडर कर लेना, ये थोड़ी बड़ी स्क्रीन है, उतने ही प्राइस में आपको अच्छा थोड़ा बड़ा रेजोल्यूशन देखने को मिलता है। और मैकबुक अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो इस पे बहुत अच्छा चलेगा, इस पे भी चलेगा, इतना नहीं बेटर, लेकिन इस पे बहुत अच्छा चलने वाला है। ये परफेक्ट है। अभी अगर आपको चाहिए कि भाई मेरे को करना है, अपग्रेड करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कर्व भी है तो थोड़ा फैंसी लगता है, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा था वो आपको एप्पल की स्टैंडर्ड डिस्प्ले, तो ये आती है आई थिंक, हाँ ये वाली apple.com पे, तो आप ये प्रेफर कर सकते हो। स्टैंडर्ड डिस्प्ले $2000 वाली, ये बहुत अच्छी है। स्पीकर भी अच्छे हैं, कलर एक्यूरेसी भी है, और इनबिल्ट कैमरा भी है। 5K डिस्प्ले 27 इंच की, अगर आपको 27 इंच की चाहिए परफेक्ट है। मतलब एक डिज़ाइनर एडिटर वीडियो एडिटिंग के लिए परफेक्ट है। उसके अंदर सैमसंग के अंदर आपको कलर पिक्सल मतलब टेक्स्ट पिक्सलेटेड दिखने हैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे भी अभी भी टेक्स्ट पिक्सलेटेड दिखते हैं। कहीं पे भी मैं देख लूँ पूरी स्क्रीन में टेक्स्ट पिक्सलेटेड ही आते हैं, ठीक है। सो ये होता है ये चीज़ें। एंड थैंक्स अ लॉट। अगर आपको किसी और मॉनिटर का रिव्यू जानना हो तो बताना। और PPI इसके ऑब्वियस से कम होने वाले हैं क्योंकि IPS पैनल है। सो टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।